मंजिलें हमेशा दूर नजर आती हैं और रास्ते कठिन, बस एक बार चलना शुरू कर दें, वही कठिन रास्ते उम्मीदों भरे नजर आते हैं। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मात पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि तुला राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2024 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आर्थिक पक्ष से, भूमि भवन के हिसाब से, संतान शिक्षा के हिसाब से, दाम्पत्य जीवन के हिसाब से, भाग के हिसाब से, कैरियर के हिसाब से कैसा रहेगा, क्या क्या परेशानियां हानियां इस माह तुला राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेंगी, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों की गोचरों की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। तुला राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में सूर्यदेव बुधदेव का गोचर हो रहा है। तुला राशि के चतुर्थ भाव में मकर राशि में शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है। छठवें भाव में मीन राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। दशम भाव में कर्क राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव में कन्या राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से तुला राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2024 कैसा रहेगा, इसी को यहाँ पर विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले तुला राशि वाले जातकों के बारे में समझ लेना बहुत आवश्यक है। तुला राशि का चिन्ह तराजू है। तराजू का मतलब कि बराबर नाप तौल करना। तो ये तुला राशि वाले जातक, तुला राशि वाले लोग नपे तुले रहते हैं। इनको सही काम करना पसंद है। ऐसे जातक बैलेंस बना के चलते हैं, क्योंकि तराजू क्या है, बैलेंस दिखाती है। तो बैलेंस बना के रखेंगे, अपने माता पिता के बीच में बैलेंस रखेंगे, माता पिता पत्नी के मध्य बैलेंस, भाई के मध्य बैलेंस, अपने रिलेटिव्स के मध्य में बैलेंस रखेंगे और सामंजस्य बनाने की स्थिति तुला राशि वाले जातक रखते हैं और प्रसन्नचित्त रहते हैं। क्यों कि तुला राशि के स्वामी शुक्र कैसे हैं, ये सुख, सौंदर्य, धन, वैभव, यश के कारक हैं। तो तुला राशि वाले अधिकांश जातक प्रसन्न रहते हैं यदि उनकी लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थितियां अशुभ ना हो। क्योंकि मैंने देखा है कि वीडियो में अक्सर कुछ लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं कि ये ज्योतिष बकवास है, कई सालों से मैं देख रहा हूँ, कोई लाभ नहीं मिल रहा, नुकसान हो रहा है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं ये जो बताते हैं वैसा होता ही नहीं है, सब बकवास है। इस संबंध में मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह है, सही है, लेकिन यदि ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अशुभ हैं, शुभ गोचर होते हुए भी आपको उन ग्रहों से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी, यही दिक्कत है। इसीलिए लोगों को जिनके लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थितियां खराब हैं, उनको इस गोचर के शुभ फल उस मात्रा में या प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो उनको जो अशुभ ग्रह हैं उनके उपाय करके वो लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र के शत्रु ग्रह मंगल है और मंगल अभी वर्तमान में दिसंबर माह में कर्क राशि में नीचस्थ के हैं। दिसंबर 2024 के बाद में 2025 वर्ष का प्रारंभ हो जाएगा और 2025 का वर्ष मंगल देव का वर्ष है और मंगल देव का वर्ष होने से तुला राशि वाले जो भी जातक मंगल देव की जितनी पूजा आराधना उपासना और उनके स्वामी श्री हनुमान जी महाराज की करते हैं, तो तुला राशि वाले जातकों की उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। किसी भी तरह की समस्या आ ही नहीं सकती यदि आप श्री हनुमान जी महाराज का हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते हैं और हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, किसी भी रूप में उनका मन से विश्वास से पूजन अर्चन करते हैं, उनके मंदिर जाकर उनके दर्शन सायंकाल में करते हैं या सुबह करते हैं, तो कोई वजह नहीं कि तुला राशि वाले जातकों को लाभ ना हो, भले उनके लग्न कुंडली की ग्रहों की स्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो। यदि 2025 में तुला राशि वाले जातक सभी दर्शक ये सोच लेते हैं कि मुझे हनुमान जी महाराज की पूजा करना है हर तरह से, वो लाभ आपको प्राप्त होंगे जो कल्पना से आपके परे होंगे। अतः मैं अपने सभी दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वर्ष 2025 प्रारंभ होने से पहले आप अभी से श्री हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना उपासना किसी भी रूप में करना शुरू कर दें। यह आपके लिए अति लाभकारी रहेगा। चलिए अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तुला राशि के स्वामी कौन हुए? शुक्रदेव।
और शुक्र कैसे हैं? सुख के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, धन के, वैभव के, ऐश्वर्य के कारक हैं। और ये कारक हो गए कहाँ बैठे? चतुर्थ भाव में बैठे, मकर राशि में अपने प्रिय मित्र शनिदेव के घर में बैठे, और ये अष्टम भाव के भी स्वामी है। तो शुक्रदेव की चतुर्थ भाव में स्थिति बेहद शानदार है। आपको सुख एवं वैभव प्राप्त कराएंगे, आपका मान सम्मान बढ़ा रहेगा, यश कीर्ति फैलेगी, स्वास्थ्य आपका बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि राशि के स्वामी कैसे हैं? बढ़िया चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, सुख भाव में बैठे हैं। सुख भाव में बैठे हैं तो सुख ही देंगे, पारिवारिक सुख, मानसिक सुख, शारीरिक सुख, सब तरह से सुखों की प्राप्ति तुला राशि वाले जातकों को यहाँ पर होने जा रही है। तो शुक्रदेव की स्थिति काफी अनुकूल बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में गुरु का गोचर शुभ नहीं माना गया है, लेकिन इनका नक्षत्र गोचर शुभ हो रहा है। रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और 10 अप्रैल 2025 तक रोहिणी नक्षत्र में गोचर रहेगा, जिनके स्वामी कौन है? चंद्रदेव हैं, जो इनके परम मित्र हैं। अतः अपने परम मित्र चंद्रदेव के नक्षत्र से गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति अपनी पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि क्रमशः द्वादश भाव पर, धन भाव पर और चतुर्थ भाव पर डाल रहे हैं। इन तीनों भाव के कारकों से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बकरी है, चेष्टा बल बढ़ा हुआ है और शुभ है। बकरी है, चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, तो कई गुना आपको फलों की प्राप्ति देवगुरु बृहस्पति कराएंगे। क्योंकि शुभ नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर हो रहा देवगुरु बृहस्पति का, तो देवगुरु बृहस्पति से जब तक रोहिणी नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति से अधिकांश आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। पंचम दृष्टि से ये आपके द्वादश भाव को देखेंगे तो ये विदेश का भाव है, ये अस्पताल का भाव है, कोर्ट कचहरी का भाव है, ये धन व्यय का भाव है, अनावश्यक हानि का भाव है। तो यहाँ पर जो लोग विदेशों में रह रहे हैं, तुला राशि वाले जातक, या विदेशों से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, उनको काफ़ी धन के लाभ मिलेंगे। धन का खर्चा धार्मिक कार्यों में भी आपका हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी द्वादश भाव पर दृष्टि होने से अनावश्यक धन आपका व्यय हो सकता है। तो यहाँ पर आप दान पुण्य करें गरीबों को, ताकि आपको द्वादश भाव के कारकों से अनावश्यक धन आपका खर्च ना हो। सप्तम दृष्टि धन भाव पर होने से धन तो मिलना है, ये पक्की बात है। और धन कहाँ से मिलेगा? क्योंकि ये अष्टम भाव के स्वामी है, ये गड्ढे का भाव है, गड़ा हुआ धन मिल सकता है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिल सकता है। किसी रिसर्च में हैं जो लोग, गुप्तचर हैं, उनको भी लाभ देखने को मिलेंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको भी लाभ हो सकता है। और चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से भूमि भवन के कार्यों में भी ये आपको लाभ दिलाएंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। और यह शानदार कब तक है? जब तक कि देवगुरु बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ये प्लस पॉइंट है तुला राशि वाले जातकों के लिए। पंचम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, शनिदेव स्थान बली होते हैं, तो पंचम भाव के कारकों से आपको लाभ देखने को मिलेंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव पंचमेश होकर योग कारक ग्रह हैं, अति योग कारक ग्रह हैं, और तुला राशि में उच्च के भी होते हैं। इसलिए शनिदेव महाराज पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए तुला राशि वाले जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। पंचम भाव त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी भाव है, तो आपको धन के भी बेहद लाभ होंगे। आपकी संतान की पढ़ाई भी ठीक चलेगी। जो तुला राशि वाले जातक इस अवधि में जब तक शनिदेव पंचम स्थान में हैं, यदि संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर गोचर करते आ रहे हैं, तो कई जातकों को संतान की प्राप्ति भी हुई है। तो कुल मिलाकर शनिदेव का गोचर अच्छा है। शनिदेव चतुर्थेश भी है और अभी 15 नवंबर से मार्गी हो गए हैं, तो और शानदार स्थिति शनिदेव महाराज की हो गई है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उनको प्रतियोगी परीक्षा में उनकी सफलता के योग बने हुए हैं। क्योंकि शनिदेव महाराज पंचम भाव में बैठ के आपकी शिक्षा अच्छी कराएंगे, पढ़ाई अच्छी कराएंगे, और ये डायरेक्ट हो गए हैं, तो आपको डायरेक्ट छठवें भाव पर इनकी दृष्टि होने से, छठवां भाव नौकरी लगने का भाव है, तो उसमें भी आपको लाभ देते हुए दिखेंगे। और वर्तमान में शनिदेव महाराज जो गोचर कर रहे हैं वो शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, और यह राहु का नक्षत्र है। और राहु देव छठवें भाव में बैठकर
ये शनिदेव के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति, एक दूसरे के नक्षत्र से शनिदेव राहुदेव का गोचर हो रहा है। और शनिदेव राहुदेव कैसे हैं? प्रगाढ़ मित्र हैं आपस में, और शुक्र के लिए राहु भी परम मित्र और शनिदेव भी परम मित्र। और बुध, शुक्र, राहु और शनि आपस में सामंजस्य बनाते हुए, आपस में मित्र होते हुए तुला राशि वाले जातकों को इस गोचर अवधि में बेहद शुभ फल प्राप्त कराएंगे। मंगल देव कर्क राशि में नीचस्थ हैं, लेकिन दशम भाव में विराजित हैं। दशम भाव में मंगल देव दिग्बली माने जाते हैं। जब भी मंगल देव का गोचर होता है तो दशम भाव में ये दिग्बली होते हैं। दिग्बली का मतलब है इनका बल कई गुना ज़्यादा हो जाता है, और वो बल कैसा होता है? शुभ होता है। और यहाँ पर मंगल देव दशम भाव में स्थित होकर सप्तम दृष्टि से अपनी उच्च की राशि मकर को देख रहे हैं। अतः चतुर्थ भाव के कारकों से भी मंगल देव आपको लाभ प्राप्त कराएंगे। कुल मिलाकर मंगल देव की स्थिति भी काफ़ी अच्छी है। केवल नीच के मंगल देव हैं तो हमने प्रारंभ में ही आपको बता दिया है कि आपको मंगल देव के स्वामी हनुमान जी और मंगल देव के उपाय करना है। वह उपाय पूजा पाठ, मंत्र जाप, दान आदि किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों का मुख्य ग्रहों का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। अब तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र जो है चतुर्थ भाव में बैठे हैं लगभग पूरे माह 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक। उसके बाद में 28 दिसंबर के बाद ये ट्रांजिट करे जाएंगे पंचम भाव में, और शानदार स्थिति हो जाएगी। शुक्रदेव शनिदेव के साथ में युति बनाएंगे तो बेहद शानदार स्थिति हो जाएगी। धन के लाभ होंगे, लक्ष्मी भाव में बैठेंगे, मान सम्मान यश कीर्ति आपकी फैलेगी। तो शुक्रदेव का गोचर तुला राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2024 में शानदार बना हुआ है। द्वितीय भाव के स्वामी मंगल हैं, और मंगल जो है सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। धनेश सप्तमेश होकर मंगल देव दशम भाव में कर्क राशि में बैठे हैं। ये नीच की राशि है इनकी। तो मंगल देव के आप उपाय करेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा और धन का संचय बना रहेगा। उसके बाद में तृतीय भाव के स्वामी और छठवें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर ज़्यादा शुभ नहीं है अष्टम भाव में, किंतु वर्तमान में चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और चंद्रदेव इनके परम मित्र हैं। अतः देवगुरु बृहस्पति का रोहिणी नक्षत्र में जब तक गोचर रहेगा, देवगुरु बृहस्पति के शुभ फल तुला राशि वाले जातकों को मिलते रहेंगे। चतुर्थ भाव पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव के बारे में मैं आपको विस्तार से बता चुका हूँ। राहु देव छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो राहु देव का छठवें भाव में गोचर बेहद शानदार मान गया है। तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राजयोग प्रतिष्ठित। तीसरे भाव में राहु, छठवें भाव में राहु और एकादश भाव में राहु राजयोग तक देते हैं जातक को। और यहाँ पर चूंकि छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं तो राहु देव तुला राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार हैं। कई तरह से आपको धन के लाभ दिलाएंगे, और रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे। यदि कोई रोग है तो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे, उनमें लाभ मिलेगा। शत्रु हैं टिक भी नहीं पाएंगे, और कोई कर्जा लिया तो धीरे धीरे उतरने लगेगा। कुल मिलाकर राहु का गोचर तुला राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर माह में बेहद शानदार बना हुआ। उसके बाद में लग्नेश अष्टमेश शुक्रदेव बढ़िया स्थिति में है, पूरे माह बता चुका हूँ मैं। बुध देव भाग्य भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, और धन भाव में बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? भाग्य से धन की प्राप्ति का होना। भाग्य से कैरियर भाव अच्छा रहेगा, कैरियर भाव से धन की प्राप्ति होगी। तो ये बुध देव का गोचर है। सूर्यदेव लाभेश होकर धन भाव में बैठे। कहने का मतलब आय से धन का संचय होना। धन भाव में बैठे हैं, अपने मित्र मंगल के घर में बैठे हैं, बुध के साथ में बैठे हैं। 15 दिसंबर तक बुधादित्य योग बना रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति सूर्यदेव महाराज की है, क्योंकि आय भाव के स्वामी होकर धन भाव में बैठे हैं तो आय तो कराएंगे, लाभ तो हो ही गई। लाभ धन का भी होगा और अनेक तरह से लाभ भी हो सकता है। सामाजिक लाभ होंगे, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, यश मान कीर्ति आपको प्राप्त होगी। 15 दिसंबर के बाद से सूर्यदेव अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति के राशि में तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बल पराक्रम साहस में सूर्यदेव महाराज वृद्धि कराते हुए देखेंगे। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2024 ग्रहों के गोचर के हिसाब से बेहद शानदार बना हुआ है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी शुक्रदेव का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। बुधदेव का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः
का जाप 108 बार नित्य करें। देवगुरु बृहस्पति के लिए चूंकि अष्टम भावगत हैं तो ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप 108 बार नित्य करें। प्रत्येक गुरुवार को श्री विष्णु भगवान के मंदिर जाकर दर्शन लाभ लें और गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को पीली वस्तुओं का यथाशक्ति दान करें। बताए गए इन उपायों को यदि तुला राशि वाले जातक करते हैं, तुला राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2024 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में तुला राशि वाले जातकों के लिए माह दिसंबर 2024 के राशि फल की जानकारी मेरे द्वारा सटीक दी गई हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।